बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 2 की लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पोलराइजेशन, और हमने देखा था कि किस तरह से दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लीनियर कम्बिनेशन से हमारे पास एक वेव आती है जिसको हम पोलराइज्ड वेव बोलते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें, क्योंकि आज हम इसकी एक टाइप पढ़ने वाले हैं, लीनियरली पोलराइज्ड वेव या लीनियर पोलराइजेशन। तो ये टाइप हम आज पढ़ने वाले हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास दो वेव्स हों E1 और E2, ये दो मेरे पास अगर वेव हों तो इनके लीनियर कम्बिनेशन से हमारे पास एक वेव आएगी जिसको हम बोलेंगे लीनियरली पोलराइज्ड वेव। लेकिन कंडीशन ये है कि इनके जो एम्पलीट्यूड हैं, ये E1 और E2, इनके जो एम्पलीट्यूड हैं वो सेम फेस में होने चाहिए। ओरिएंटेशन, जो इसके फील्ड वेक्टर्स हैं उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इनके जो फेस हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। और लास्ट टाइम पे हमने बात की थी कि फेस डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए और एम्पलीट्यूड जो है वो थ्रू आउट द वेव कांस्टेंट रहना चाहिए, और इस तरह से ये कुछ हमने बातें की थी। तो अगर तो उनका फेस डिफरेंस ज़ीरो है, उनका तो जो फेस डिफरेंस है वो ज़ीरो है, बाकी एम्पलीट्यूड में भी डिफरेंट, और जो उसका बाकी दूसरे पैरामीटर हैं वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर उनका फेस डिफरेंस ज़ीरो है तब उनके लीनियर कम्बिनेशन से जो हमारे पास एक वेव आएगी उसे बोलेंगे हम लीनियरली पोलराइज्ड वेव। तो ये मेरे पास एक वेव, प्लेन वेव है, और एक ये मेरे पास प्लेन वेव है। ये बेसिकली हमने सोल्यूशन फाइंड किए हुए हैं कंडक्टिंग मीडियम के लिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोल्यूशन है प्लेन वेव का, तो ये वो हुआ है, हमने ये प्रीवियस वीडियोस में फाइंड किया हुआ है। तो एक ये वेव और ये इसका लीनियर कम्बिनेशन जो है वो इस तरह से है, और ये भी हमने सेकंड लास्ट वीडियो में देखा था कि लीनियर कम्बिनेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में फेज डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है, और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि फेज डिफरेंस ज़ीरो है, क्योंकि अगर फेज डिफरेंस होता तो इन दोनों में से किसी एक के साथ, इन दोनों वेक्टर्स के साथ में से किसी एक के साथ ई रेज़ टू पावर आयोटा फाई आना था, जहाँ पे फाई जो है वो फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे फेज डिफरेंस क्योंकि मैंने बोला ज़ीरो है, तो फाई ज़ीरो पुट करने से ई रेज़ टू पावर ज़ीरो वन, तो वो फैक्टर ख़त्म हुआ हुआ है। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है लीनियरली पोलराइज्ड वेव को। तो अब देखते हैं कि इसको वेक्टर फॉर्म में अगर इसको देखें तो वो किस तरह से है। अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो E1 जो है वो ओरिएंटेड था कुछ कुछ इस डायरेक्शन में, और E2 जो था वो कुछ इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड था, तो जो रिजल्टिंग वेव होगी मेरे पास, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो E1 के एम्पलीट्यूड के स्केयर प्लस E2 के एम्पलीट्यूड के स्केयर रूट के, इन दोनों के स्केयर रूट के बराबर होगा। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी थीटा, जो कि वो बनाएगा U1 के साथ जो ओरिएंटेड होगा। तो ये बेसिक जो नई जो रिजल्टिंग वेव हमारे पास आएगी लीनियर कम्बिनेशन से, तो ये एक नई फील्ड वेक्टर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये बेसिक इसको जो है लीनियरली पोलराइज्ड वेव को रिप्रेजेंट करेगी। इसको डायग्राम से अगर हम समझें तो ये मैंने यहाँ पे कुछ कोशिश की है डायग्राम बनाने की, कि ये मेरे पास एक वेव है E1, इसको मान लें जो अभी हमने थोड़ी देर पहले नाम दिए हुए थे E1, और इसको आप मान लें E2। तो ये मेरे पास E1 है, और दोनों जो हैं जो वेव्स हैं वो Z एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इन दोनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है और ये वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। तो ओरिएंटेशन दोनों की डिफरेंट है, लेकिन फेज दोनों का सेम है। तो अगर आप इसको देखें तो जहाँ पे इसका 180 आ रहा है, यहाँ पे इसका भी 180 आ रहा है, और ये भी ज़ीरो से स्टार्ट कर रही है, ये भी ज़ीरो से। तो फेज डिफरेंस इसके दरमियान में ज़ीरो है, और एम्पलीट्यूड में भी सेम और डिफरेंट। तो इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन से किस तरह से हमारे पास वेव आएगी अगर हम इन दोनों को ओवरलैप करवा दें एक ही रीजन में, तो कुछ इस तरह से हमारे पास वेव आ जाएगी। अब हमें वेक्टर को सॉल्व करना आता है। अगर इस वेक्टर को हम हेड टू टेल रूल यूज़ करें तो ये वेक्टर अगर मेरे पास इस वेक्टर के ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह से ये तमाम वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल अगर हम ऐड करते जाएं तो फिर जो वेव हमारे पास बनेगी और हमारे पास फिर जो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। थर्ड जो थ्री डायमेंशन में हमारे पास आएगा, एक्स वाई प्लेन के अंदर उसकी डायरेक्शन होगी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको डायरेक्शन ये बना के दिखाई, तो ये हमारे पास जो रिजल्टिंग जो आएगा, जो वेक्टर बनेगा तो वो इस डायरेक्शन में होगा। तो वो जो हमारे पास वेक्टर फील्ड आएगी वो हमारे पास कहलाएगी लीनियरली पोलराइज्ड वेव। तो ये बेसिक लीनियर पोलराइज्ड वेव का मैंने कोशिश की कि इसको फिगर से भी समझाऊं, लेकिन थ्री डायमेंशन में फिगर बनाना क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। आप मुझे कमेंट में इसका फीडबैक लाजमी दें ताकि मैं इसको और ज़्यादा बेहतर कर सकूं।